हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री अमरनाथ। जैसा कि हम सभी को पता है कि बाबा बर्फानी की पवित्र यात्रा श्री अमरनाथ यात्रा इस साल 2025 में 3 जुलाई से 9 अगस्त तक होने वाली है, जिसके लिए लाखों श्रद्धालु बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। कठिन बर्फीले रास्तों से गुजरकर बाबा के दर्शन करने आते हैं। इस साल भी बाबा के दुर्लभ दर्शनों के लिए लाखों भक्त बहुत ही एक्साइटेड थे, पर पहलगाम में हुए निर्मम आतंकी हमले के बाद भक्तों की आस्था संदेह और डर में बदल गई, क्योंकि ये घटना उसी घाटी पहलगाम में हुई जहां से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। हालांकि अभी भी बाबा की यात्रा शुरू होने में 2 महीने बाकी हैं, पर उस भयानक घटना ने देश भर के सभी लोगों को डर के अंधकार में धकेल दिया। बार बार मन में यही डर बना रहता है कि कहीं ऐसी डरावनी घटना फिर न हो जाए। एक तरफ मन में डर ने घर बना लिया है, तो दूसरी तरफ बाबा के दर्शन की इच्छा है कि मन से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। क्या अब की बार हमें बाबा के दर्शन हो पाएंगे? इस घटना के बाद क्या हमें अमरनाथ जाना चाहिए? क्या श्री अमरनाथ यात्रा अब सुरक्षित है? क्या सुरक्षा के हर बार से ज़्यादा पुख्ता इंतजाम है? क्या ये पवित्र यात्रा हम बिना डर के पूरे आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे? सेना और प्रशासन ने इस बार के सुरक्षा व्यवस्था में क्या क्या और कितनी बढ़ोतरी की है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं जिससे आप अपनी यात्रा अब की बार ही कर पाएँ और पूरे कॉन्फिडेंस और बिना डर के कर पाएँ, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर पहुंच गए हैं। बस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको सरकार और सेना की ओर से किए गए सुरक्षा इंतजामों की पूरी जानकारी हो पाए और आप ये निर्णय ले पाएँ कि आप श्री अमरनाथ यात्रा करेंगे या नहीं। पर उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे इस तरह का यूज़फुल कंटेंट आपके लिए मैं बार बार लाती रहूं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। जहां तक आप सभी के मन में डर है अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर, तो जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यह हमला अमरनाथ यात्रा को प्रभावित नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि यात्रा बिना किसी खतरे के सफलतापूर्वक संपन्न होगी। सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। पहलगाम और आसपास के सभी क्षेत्रों में सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती पहले से कई गुना बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा हवाई निगरानी और तलाशी अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी मैक्सिमम है। अमरनाथ यात्रा नॉर्मल कंडीशंस में भी हाईएस्ट सिक्योरिटी पिलग्रिमेज या तीर्थ यात्रा माना जाता है, लेकिन अब की बार तो इसे हेविली एंड हाईली प्रोटेक्ट किया जाएगा। अमरनाथ यात्रा रूट को हेविली प्रोटेक्टेड जोन घोषित किया गया है। इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा के रूट पर सिक्योरिटी को मैक्सिमम लेवल पर कर दिया है। एक्स्ट्रा चेकिंग, एरिया सैनिटाइजेशन, ड्रोन सर्विलेंस को एकदम टाइट कर दिया गया है। सिक्योरिटी कवर अब 3 टियर प्रोटेक्शन में है, यानी कि 3 लेवल पर कड़ी सुरक्षा दी जाएगी। यात्रा रूट पर बेस कैंप्स यानी कि बाल्टाल और पहलगाम में, और तीसरा लंगर और टेंट सिटीज़ में। यात्रा के लिए कंपलसरी RFID ट्रैकिंग लगाया गया है, ताकि सभी यात्रियों को रियल टाइम ट्रैक किया जा सके। आप कहां कहां कदम रख रहे हैं, कहां कहां जा रहे हैं, ये सारी जानकारी सुरक्षाकर्मी ट्रैक करते रहेंगे। पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, ताकि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन उपायों में तकनीकी निगरानी, सुरक्षा बलों की तैनाती और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करना शामिल है। पहलगाम और बाल्टाल दोनों मार्गों पर ड्रोन और रियल टाइम हवाई निगरानी के माध्यम से खतरे की पहचान और निगरानी को कई गुना बढ़ाया गया है। क्वाजीगुंड में पहलगाम और बाल्टाल बेस कैंप तक के राष्ट्रीय राजमार्गों को CCTV निगरानी के तहत लाया गया है। सभी तीर्थयात्रा वाहनों को RFID चिप्स के साथ टैग किया गया है, ताकि उनकी आवाजाही की पूरी निगरानी की जा सके। इस वर्ष केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बाल्टाल और पहलगाम मार्गों पर 40,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की है। इसके अलावा 20,000 पुलिसकर्मी और त्वरित प्रतिक्रिया बल यानी कि QRTs की भी तैनाती की गई है। पहली बार अमरनाथ गुफा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP को सौंपी गई है, जो पर्वतीय युद्ध में प्रशिक्षित है। संभावित खतरों से निपटने के लिए SOPs के आधार पर मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संभावित बाढ़ या हिमस्खलन की निगरानी के लिए तैनात किया जा रहा है।
यात्रा के दौरान विभिन्न मार्गों पर यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं और यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरा पालन करें। इन सभी उपायों का उद्देश्य तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अमरनाथ यात्रा को शांतिपूर्ण और संपूर्ण सुरक्षित बनाना है। सुरक्षा के इन सभी पुख्ता, कड़े और सुरक्षित इंतजामों को जानने के बाद निर्णय आपका है कि आपको क्या करना है।